ट्रेड और टैरिफ ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे। तो आइए समझते हैं क्या है ये टैरिफ, क्या थी टैरिफ की हिस्ट्री और 20th सेंचुरी में जो बिगेस्ट ट्रेड ब्लंडर हुआ था वो क्या था। Tariffs are the most beautiful word. I think they're beautiful. It's going to make us rich. There were 1790 to 8 ports. From the Civil War to the Great Depression of the 1930s, we had tariffs for protection. Tariffs were raised very from the 1930s all the way up to now. We've had a progressively lower and lower tariffs. In 2018, President Trump imposed sweeping tariffs on China, an effort to reduce the trade deficit. बिफोर 1970s जो वर्ल्ड ट्रेड था उसका वॉल्यूम बहुत लो था। एज यू कैन सी फ्रॉम 1948 टू 1970s वर्ल्ड ट्रेड में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी। उसके बाद 1970s, 1980s और अप टू 2010 एक वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बड़ा बूस्ट आया था which increased the economic situation of the countries, which increased the world trade. अब ये जो बूस्ट हुआ था ये किस वजह से हुआ था आइए समझते हैं। इसमें से फर्स्ट रीजन जो ये था, जो डिफरेंट वेल्दियर कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड कर रही थी। जहां ये सब कुछ हो रहा था वर्ल्ड ट्रेड में ग्रोथ हो रही थी, कंट्रीज वर बिकमिंग वेल्दियर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लो थी और ट्रेड को और ज्यादा वॉल्यूम मिला इस वजह से। अब ये जो टैरिफ्स हैं ये डेमोक्रेसी से भी पहले के एग्जिस्ट करते हैं। पहले जो हान डायनेस्टी के रूलर थे वो सिल्क और स्पाइसेस के प्रोडक्शन के, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगाया करते थे। ट्रेड को तो ग्रोथ मिल रही थी लेकिन 19th सेंचुरी में टैरिफ्स जो है बहुत ज़्यादा होते थे चीज़ों पे, क्योंकि कंट्रीज़ के पास कोई भी और इनकम सोर्स नहीं था, जैसे कि नो इनकम टैक्सेस, सिर्फ एक टैरिफ ही उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होता था। एक तरफ जब इकोनॉमीज ग्रोथ हो रही थी, ट्रेड ग्रो कर रहा था, वर्ल्ड ट्रेड ग्रो कर रहा था, सबसे ज़्यादा पावर तब आई जब नेशंस फॉर्म हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका। जब अमेरिका फॉर्म हुआ सबसे पहले टैरिफ का जो वॉर है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे उनको एक कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी जिसको उस टाइम पे बोला जाता था पेट्रोलियम। यूएस को जो है टैरिफ्स के ऊपर बनाया गया था क्योंकि उस टाइम पे इनकम टैक्सेस नहीं होते थे, तो कंट्रीज के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था। जो यूएस है इट वाज फॉर्म्ड ऑन टैरिफ्स। जितना भी टैरिफ और कंट्रीज से लिया जाता था उस इनकम के ऊपर जो है अमेरिका की फॉर्मेशन हुई थी। इन सबसे पहले 1789 में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने जो है ये टैरिफ एक्ट को प्रपोज किया। इसके बाद 1828 तक आते आते कंट्रीज के ऊपर इतनी ज्यादा कस्टम ड्यूटीज लग रही थी जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न कंट्रीज थी वो तो बेनिफिट ले रही थी, लेकिन जो साउदर्न कंट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। बहुत सारी चीजों पे जो है टैक्सेस लगाए जाते थे, सिल्क, स्पाइसेस, सबकी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे, लेकिन सबसे बिगेस्ट टैक्स जिस चीज पे लगता था वो था टेक्सटाइल और आयरन। डिफरेंट कंट्रीज लॉसेस, प्रॉफिट्स झेल रही थी। उसी बीच 1930s में अमेरिका ने जो है एक स्मूथ होली टैरिफ एक्ट पास किया जिसने इंपोर्ट ड्यूटीज को सीधा 20% तक बढ़ा दिया ताकि जो अमेरिकन जॉब्स है उनको वो सेव कर सके। In 1930, the US passed the Smoot-Hawley Tariff Act, raising import duties by about 20%. बट ये जो 20% तक इंक्रीज किया उन्होंने टैरिफ एक्ट में, उसने एक ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स कर दिया। और जो ये बिगेस्ट ब्लंडर हुआ उसके बाद से सारी कंट्रीज जो है लोअर टैरिफ की तरफ मूव कर गई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अंटिल नाउ। अब फिर से डिफरेंट कंट्रीज ने जो है अपना टैरिफ जो है फिर से इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि जो अब ये टैरिफ कंट्रीज लगा रही है दे आर इम्पोजिंग द टैरिफ टू इम्प्रूव देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। पहले गवर्नमेंट का 90% तक जो है इनकम सोर्स टैरिफ से होता था, लेकिन अब ये शायद 1 या 2% ऑफ द फेडरल इनकम जो है जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो मेन कंट्रीज के जो है वो इनकम के सोर्स होते हैं वो होता है इनकम टैक्स, पेरोल टैक्स। आज 1930s के जो बिगेस्ट टैरिफ ब्लंडर हुआ था जो कि यूएस की वजह से ही हुआ था, उसके बाद जो अभी के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज अगेन imposing a higher tariffs on different countries। क्या ये फिर से एक वर्ल्ड ट्रेड ब्लंडर होगा? We don't know, let's hope। आगे क्या होगा? Hello and welcome to Business Today. We'll be live in New York this hour where we're watching the markets because President Trump has said he is recommending a new 50% tariff on all imports from the European Union, dramatically raising the tensions in his global trade war.